ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं और किसानों को समझाने की एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने इस वक्त है, क्योंकि किसान लगातार नाराजगी जता रहे हैं और फैक्ट्री में आगजनी कर दी गई है। 10 कारों को आग के हवाले कर दिया गया है। यहाँ पर जेसीबी मशीन खड़ी थी, उसमें भी आग लगा दी गई है। इसके अलावा 2 कारें जिसमें तोड़फोड़ की गई है, 3 जेसीबी मशीनें थी, उनमें भी तोड़फोड़ की गई है। पुलिस ने अब किसानों पर लाठीचार्ज किया है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और हालात को सामान्य करने की कोशिश यहाँ पर प्रशासनिक अमला लगातार कर रहा है। और यहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती है, जाब्ता यहाँ अलग अलग जगहों से बुलाया गया है ताकि जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य किया जाए। फिलहाल एथेनॉल फैक्ट्री का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है, किसानों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। जेसीबी मशीन को भी आग के हवाले कर दिया गया है। नाराज किसानों ने उग्र होकर यहां प्रदर्शन किया है और फैक्ट्री की ओर कूच करते हुए रास्ते में भी जमकर नारेबाजी कर रहे थे। समझाइश का जो दौर है वो असफल होता हुआ नजर आ रहा है और एक जेसीबी मशीन को आग के हवाले गुस्साए किसानों ने कर दिया है। 3 जेसीबी मशीनें यहां पर खड़ी थी जिनमें तोड़फोड़ की गई है और पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। टिब्बी के राठी खेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। किसानों ने फैक्ट्री में आगजनी की है और 10 कारों को आग के हवाले कर दिया है। मनीष इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, ताजा अपडेट बताइए, हालात कैसे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, ये आज सुबह जब किसानों ने एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में महापंचायत बुलाई थी और महापंचायत के बाद से ही आक्रोशित भीड़ जो थी वो रैली के रूप में जो फैक्ट्री थी उसकी ओर कूच कर गई। रास्ते में इन्हें कई जगह रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी। भारी संख्या के अंदर पुलिस जाब्ता तैनात था और उस पुलिस जाब्ते ने कई बार किसानों को रास्ते में रोकने की कोशिश भी की, लेकिन किसान जो थे वो लगातार बैरिकेडिंग तोड़ते हुए और पुलिस वालों को लगभग धकियाते हुए फैक्ट्री की ओर बढ़े और भारी जो किसान थे भारी संख्या के अंदर जो फैक्ट्री के जो उसको चारों तरफ से घेर लिया। उसके बाद में वहां पे जो सुरक्षा बल थे उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जो भीड़ थी वो किसी की सुनने को तैयार आज नजर नहीं आ रही थी और उन्होंने फैक्ट्री के अंदर वहां पे जो पुलिस के साथ उनका जो हल्का फुल्का टकराव हुआ, उसके बाद में पुलिस ने भी विरोध दर्ज कराया। लेकिन इस बीच में जो भीड़ थी वो हिंसक होने की बात के सामने आई है, जिसके अंदर 10 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। फैक्ट्री जो परिसर था उसके अंदर 10 गाड़ियां खड़ी हुई थी, 4 व्हीलर 2 व्हीलर्स कई थे, जिनके अंदर 7 से 8 जो थी वो 4 व्हीलर्स थे, उनको आग के हवाले कर दिया। कई 2 व्हीलर चले हुए हालत के अंदर थे। एक तो जो ज्यादातर जो जली हुई गाड़ियां ये पुलिस कर्मियों की बताई जाती है, एक सरकारी गाड़ी भी जली हुई थी। इसके अलावा एक जेसीबी को जला दिया। पास में जो फैक्ट्री प्रबंधन के लिए जो एक क्वार्टर बना हुआ था उसमें भी आग लगाने की बात सामने आई है। हालांकि उस सूचना के बाद में भारी संख्या के अंदर पुलिस जाब्ता पहुंचा और जो किसान वहां पर थे उन्हें वहां से पीछे भी खदेड़ा, लेकिन जो फैक्ट्री के अंदर की जो चारों तरफ की जो दीवारें बनाई गई थी उनको भी नुकसान पहुंचाया। अभी भी जो लोग हैं वो भारी संख्या के अंदर मौजूद है। हालांकि कई जिलों का जो आसपास के गंगानगर और चूरू के से भी अतिरिक्त जो पुलिस जाब्ता है वो भी मांगा गया है ताकि जो स्थिति है उसको नियंत्रण में किया जा सके। वहीं जिला कलेक्टर कुशाल यादव और एसपी हरिशंकर है, उनके भी थोड़ी देर के अंदर फैक्ट्री पहुंचने की संभावना है। हो सकता है कि वो किसानों से एक बार फिर से बात करें। जी बिल्कुल, यानी कि समझाइश का दौर भी लगातार चल रहा है ताकि किसानों की जो नाराजगी है वो खत्म की जा सके। फिलहाल दर्शकों को दिखा दी तस्वीरें वहां की आगजनी के बाद की तस्वीरें देखिए। गुस्साए ग्रामीणों ने और किसानों ने जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया। 10 गाड़ियों में आग लगा दी और जमकर यहां उत्पात किया गया है किसानों की तरफ से। जैसा कि हमारे सहयोगी मनीष बता रहे थे कि फैक्ट्री की दीवार को भी नुकसान पहुंचाया गया है। रास्ते में जमकर उत्पात मचाते हुए किसान फैक्ट्री की ओर कूच कर रहे थे। हालांकि रास्ते में प्रशासन ने कोशिश की किसानों को समझाने की, लेकिन ये वार्ता विफल रही और किसान नाराजगी जताते हुए आगे बढ़ते हुए तोड़फोड़ करते हुए बढ़ रहे थे। हालांकि अभी यहाँ पर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है प्रशासन की ओर से। अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भी यहाँ तैनात किया गया है। मनीष जानकारी दे रहे थे कि अब यहाँ लोगों को समझाइश का दौर जो है वो लगातार जारी है ताकि किसानों की जो मांग है उस पर सहमति बन पाए प्रशासन के साथ, लेकिन अब तक कोई सहमति बनती नजर नहीं आ रही है और नाराजगी के बाद किसानों ने यहाँ जमकर उत्पात मचाया है। मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगी अभी हालात कैसे हैं वहां पर? क्या कोई बातचीत का दौर सफल होता नजर आ रहा है किसान और प्रशासन के बीच?
जी बिल्कुल, आज ये जो पूरा टकराव है लास्ट में जो जब ये लोग फैक्ट्री पहुंचे, बड़ी भारी तादाद के अंदर किसान थे और ये जो आंदोलन था ये पूरा हिंसक होता गया और जो लोग थे वो भारी संख्या के अंदर, न सिर्फ लोग थे, महिलाएं थी, बल्कि बड़ी संख्या के अंदर सैकड़ों ट्रैक्टर भी किसान अपने साथ लेकर पहुंचे। इसके अलावा जो संग्रिया विधायक अभिमन्यु पूनिया है वो इस सारे घटनाक्रम के अंदर उनके भी सर में चोट आई बता रहे हैं। उसके बाद में उन्हें जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां पर अभी उनका उपचार जारी है। इसके अलावा भी कई लोगों के चोट लगने की बात सामने आई है। हालांकि जब जिला प्रशासन से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने किसी के भी गंभीर घायल होने की बात इनकार कर दिया। वहीं जब मौके पे जब हम लोग पहुंचे तो वहां पर कुछ जली हुई गाड़ियां मिली। इसके अलावा जो लोग थे वहां पे वो भारी जो पुलिस जाप्ता है वो भी वहां पे और पहुंच रहा था और स्थिति जो है उसको नियंत्रित करने के लिए अभी भी लगातार प्रयास है। हालांकि कुछ प्रशासनिक अधिकारी है पहुंचने के बाद में, जिस तरह से जिला कलेक्टर एसपी के पहुंचने की बात है, अगर वे लोग वहां पहुंच के अगर किसानों से एक बार फिर से सिरे से बात करते तो हो सकता है कुछ समाधान हो जाए। लेकिन जिस तरह से आज पूरा जो आंदोलन है वो पूरा हिंसक हुआ और कई लोगों को न सिर्फ चोटें आई बल्कि इसके अलावा जो कई संपत्ति, कई वाहनों को जो आग के हवाले कर दिया गया, तोड़फोड़ की गई। ये निश्चित तौर पर जो पूरा आंदोलन है ये हिंसक रूप ले चुका है। बिल्कुल मनीष, जानकारी सुबह तक ये मिल रही थी कि यहाँ पर एहतियातन इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है। क्या अभी भी इंटरनेट सेवाएं बंद हैं? जी बिल्कुल, अभी भी इंटरनेट पूरी तरह से बंद है यहाँ पे। और हम भी अभी जैसे वाईफाई है जो लीज लाइन है उसके थ्रू उपयोग में करके जो फीड्स है वो अवेलेबल करवा पा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से टीबी क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र के अंदर इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद है और इसी इंटरनेट सेवाओं के चलते जो आम जनजीवन है वो भी प्रभावित है। लोगों का रोजगार, जो रोज का व्यापार है वो भी पूरी तरह से प्रभावित है। हालांकि किसान आंदोलन की आज जो पंचायत थी उसकी भारी भीड़ को देखते हुए बाजार बंद करने का भी कॉल था और इसी का पूरी तरह से बाजार भी इस दौरान बंद नजर आया। लेकिन जिसके बाद में जो पूरी भीड़ थी उसके फैक्ट्री वहां पहुंचने के बाद में कानून व्यवस्था थी उसको लेकर एक चुनौती खड़ी होगी और आखिरकार जो कई वाहन और इस तरह की जो घटनाएं हैं उनके वहां पहुंचने से वो जो पूरी जो घटना है वो हिंसक रूप लेगी और जिसके बाद में न सिर्फ संपत्ति बल्कि वाहनों और कई लोगों को चोट लगने की भी बात सामने आई। अब देखना होगा कि प्रशासन ये जो पूरा मामला है इसको किस तरह से समझाइश करके बात करके इसको शांत कर पाता है। अब बिल्कुल मनीष, ये इंतजार करना होगा, लेकिन क्या कोई कदम प्रशासन की ओर से उठाया गया है? क्योंकि माहौल बेहद तनावपूर्ण है, इसे संभालना एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने और किसानों को समझाना, क्योंकि किसान आक्रोशित होते जा रहे हैं, उनकी मांगों पर सहमति नहीं बन पा रही है। कोई रणनीति बनाई गई है प्रशासन की ओर से कि अब हालात कैसे सामान्य किए जाएंगे यहाँ पर? दरअसल जिस तरह से फैक्ट्री के विरोध को लेकर पिछले एक साल से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी किसान लगातार इस फैक्ट्री का विरोध कर रहे थे, वहीं प्रशासन और सरकार जो है वो लगातार लोगों की समझाइश कर रही थी ताकि इसका जो काम है ये शुरू हो सके। लेकिन जब किसान टस से मस नहीं हुआ तो 15 दिन पहले जो किसानों को जो पुलिस प्रशासन ने वहां से हटा दिया था धरनास्थल से, तभी से जो किसान थे उन्होंने आज 10 तारीख को जो महापंचायत को एक कॉल की थी और महापंचायत की पूर्व नियोजित कॉल के अनुसार जिस तरह से हजारों की संख्या के अंदर किसान पहुंचे तो पुलिस ने जो भारी जाप्ता भी यहाँ पे लगाया था ताकि जो किसी भी तरह की कानून व्यवस्था को लेकर चुनौती ना खड़ी हो। लेकिन जब महापंचायत के बाद में जो पूरी भीड़ थी वो एक ही सुर के अंदर, एक ही कतार के अंदर जो जिस तरह से फैक्ट्री की ओर बढ़ी, उसके बाद में जो पुलिस प्रशासन का जो जाप्ता था वो पूरी तरह से बोना साबित हुआ। हालांकि कई जगह जो पुलिस के अधिकारी थे, जो हनुमानगढ़ सीओ मीनाक्षी, वो रास्ते में एक जगह जो किसान लोग जो पैदल कूच कर रहे थे उनको उनको रोकने का प्रयास कर रही थी, उनकी समझाइश कर रही थी किसी तरह से रुक जाए ताकि वहां पे जो फैक्ट्री का जो स्थल है वहां के ऊपर किसी तरह की चुनौती ना हो। लेकिन जो भीड़ थी वो किसी की भी बात सुनने को तैयार नजर नहीं आई और सीधे आगे बढ़ते चले गए। जी बिल्कुल मनीष, देखिए किसान जो नाराजगी जता रहे हैं, इस फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं, क्या किसानों की ओर से पहले भी इन मांगों को लेकर अपनी बात रखी गई थी प्रशासन के सामने? कब से ये समस्या चली आ रही है? ये जो कश्मकश जो किसानों का विरोध है, ये 2024 में अगस्त से ये पूरा जो किसान जो है विरोध में धरना लगाकर फैक्ट्री परिसर के बाहर की एक जगह पर पक्का धरना लगाए हुए थे और वहीं पे ये लोग रह भी रहे थे, खाना भी वहीं पका रहे थे। कई लोग वहां पे लगातार जो आवासीय तरह से धरना लगाए हुए थे। लेकिन कई बार जो प्रशासन से बात हो गई, फैक्ट्री प्रबंधन से बात हुई, लेकिन किसी भी तरह से जो बात थी वो सिरे नहीं चढ़ पाई, सहमति नहीं बन पाई। काफी बार किसानों को समझाइश, इफ एंड बट, प्लस माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव सब समझाए गए,
लेकिन जो किसान थे ना वो समझने को तैयार हुए और ना किसी तरह की जो समझाइश और जो पहले के जो प्लांट्स चल रहे हैं उनकी विजिट भी करवाई गई। लेकिन जो किसानों के साथ में फैक्ट्री प्रबंधन और जिला प्रशासन की जो सहमति थी वो नहीं बन पाई और जो किसान थे वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे। किसानों का आज भी यही कहना है कि वे किसी भी हालत में एथेनॉल फैक्ट्री जो है वो यहाँ पर नहीं चलने देंगे। लेकिन बात करें अगर क्षेत्र की, तो क्षेत्र के अंदर 450 करोड़ रुपए का एशिया का सबसे बड़े प्रोजेक्ट के अंदर एथेनॉल जो ये प्लांट लगने जा रहा था, ये कहीं ना कहीं जो जिस तरह से फैक्ट्री प्रबंधन का दावा है ये आर्थिक विकास जरूर करता, लेकिन जिस तरह से इसका विरोध हो रहा है ऐसे में ये एक बड़ी आशंका है कि आगे इसका संचालन किस तरह से हो पाएगा। जी बिल्कुल मनीष, अब जैसा कि ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, इनको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि माहौल उस समय कितना ज्यादा खराब हो गया था और पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा किसानों पर। क्या जानकारी इसको लेकर, कितने इसमें लोग घायल बताए जा रहे हैं, किसको चोटें आई हैं? ये बिल्कुल इनिशियल स्तर पर अभी इस बारे में प्रशासन कुछ भी कहने से बच रहा है कि एक्चुअल में घायल कितने हैं, क्योंकि प्रशासन ने अभी एडीएम जो हनुमानगढ़ उमेदीलाल मीणा है उनसे बात की थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अभी जो घायलों की जो सटीक संख्या है उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन जिस तरह से जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कहने के बाद में अगर आधिकारिक तौर पर ये लोग कोई घायलों का आंकड़ा या कुछ इस तरह की जानकारी साझा करते हैं तो निश्चित तौर पर हम जल्दी इसको भी अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, तो एक बार तस्वीरें मैं चाहूंगी कि दर्शकों को दिखाएं कि वहां पर आगजनी के बाद कैसा माहौल था और किस तरीके से नुकसान पहुंचा है। इस फैक्ट्री में दीवारों को तोड़ने की कोशिश की गई है। फैक्ट्री का विरोध करने के लिए जब किसान आगे बढ़ रहे थे तो किस तरीके से हिंसक हो गए और जो 10 कारें यहां पर खड़ी थी उसे आग के हवाले कर दिया। माहौल अफरा तफरी का हो गया। प्रशासन की टीमें यहां पर लगातार किसानों को रोकने की कोशिश में थी, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं थे। ऐसे में पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। हालांकि अभी प्रशासन की ओर से ये बताया नहीं गया है कि कितने लोग घायल हुए। जैसा कि हमारे सहयोगी मनीष अपडेट दे रहे थे कि यहां पर प्रशासन अभी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहा है, क्योंकि लाठीचार्ज के दौरान कई लोगों को चोटें भी आई हैं और ऐसे में आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं किसानों पर, क्योंकि किसान मानने को तैयार नहीं थे और बातचीत का जो दौर था वो भी विफल रहा। ऐसे में प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती थी उग्र किसानों को रोकना, क्योंकि ये किसान काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे और यहाँ पर आगजनी भी कर रहे थे। जो निर्माणाधीन फैक्ट्री है उसकी दीवार को भी नुकसान पहुंचा रहे थे। दो अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। किसानों का जो कूच है वो किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ, उनका ये काफिला और बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लेकर ये किसान आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं फैक्ट्री में आगजनी की, जब आक्रोशित किसानों ने यहाँ पर 10 कारों में आग लगा दी थी। मनीष हमारे सहयोगी लगातार अपडेट दे रहे हैं। मनीष, अब देखिए इंटरनेट सेवाएं भी एहतियातन बंद की गई हैं और किसानों को समझाने की कोशिश भी की जा रही है। जरा बताइए कि यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन की टीमें ने कैसी व्यवस्थाएं की है? क्या प्रशासनिक अमला अभी यहाँ पर तैनात है? जी बिल्कुल, इसी महापंचायत को देखते हुए भारी संख्या के अंदर जिस तरह से किसानों के जुटने की संभावना थी उसको लेकर जो पुलिस प्रशासन है यहाँ लगभग 700 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी है उनको तैनात किया था। कई एसएचओ तैनात थे, कई जो रिजर्व थी, एसटीएफ थी, उनको भी तैनात किया गया था। लेकिन जिस तरह से किसानों की भीड़ यहाँ जुटी, बड़ी संख्या के अंदर किसान जुटे हुए, तो जो जाप्ता था वो बोना साबित हुआ, नाकाफी साबित हुआ। लेकिन जिस तरह से ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरा प्रकरण है, ये हिंसक हुआ आंदोलन, उसके बाद में चूरू से और गंगानगर से और आसपास शायद बीकानेर से भी अतिरिक्त जाप्ता बुलवाया गया। उसके पहुंचने के बाद में किस तरह की आगे सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाती है, कैसे लोगों को वहां से हटाया जाता है और किस तरह से आगे लोगों की समझाइश के लिए प्रयास किए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आज जिस तरह से आंदोलन पूरा हिंसक हो गया वो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए भी परेशानी है और वहीं जो पुलिस प्रशासन है उनके लिए भी एक चुनौती बन गया है। जी बिल्कुल, यानी कि एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने यहाँ पर शांति व्यवस्था बहाल करने की है। अब मनीष, ये जरा बताइए कि किसानों की आखिर परेशानी क्या है? फैक्ट्री का विरोध क्यों कर रहे हैं, जब लगातार इसके फायदे भी प्रशासन की ओर से गिनवाए जा रहे हैं कि यहाँ पर रोजगार के अवसर होंगे, तमाम तरीके की सुविधाएं लोगों को मिल पाएंगी, बावजूद इसके ये विरोध इतना क्यों बढ़ रहा है? किसानों का लगातार यह आरोप है कि जो ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के लगने के बाद में जो इस क्षेत्र की जो उपजाऊ जमीन है वो बंजर हो जाएगी। इसके अलावा जो लोगों का कहना है कि जो आबो हवा है वो दूषित होगी। इसके अलावा जो पानी और जो हवा है वो भी प्रदूषित हो जाएगी और इसी को लेकर किसान जो आशंकित है और इसी को लेकर लगातार ये जो फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं, किसानों का साफ कहना है कि इस फैक्ट्री को कहीं और ले जाया जाए। ये जो भूमि यहाँ की जो इस क्षेत्र की जो उपजाऊ, आपकी बात पूरी करेंगे उससे पहले एक बड़ी खबर किसानों को बता दें। किसानों के हिंसक प्रदर्शन से जुड़ी एक बड़ी खबर, विधायक अभिमन्यु पुनिया को मामूली चोट आई है।
राठीखेड़ा के बाहर के कई जिलों से यहां पर पुलिस जाब्ता मंगाया गया है। किसानों के हिंसक प्रदर्शन से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। विधायक अभिमन्यु पुनिया को मामूली चोट आई है। दरअसल यहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज किसानों पर किया था। आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे क्योंकि किसान मानने को तैयार नहीं थे। लगातार यहां पर हिंसक प्रदर्शन कर रहे थे, गाड़ियों को आग के हवाले कर रहे थे, जेसीबी मशीन में तोड़फोड़ की गई और ऐसे में जब लाठीचार्ज किया गया तो विधायक अभिमन्यु पुनिया को भी हल्की चोटें आई हैं। बता दें कि बचाव में पुलिस ने हवा में रबड़ की गोलियां चलाई थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आपके सामने रख रहे हैं। आगजनी के बाद देखिए यहाँ पर कैसे हालात बने हुए थे। मनीष हमारे सहयोगी लगातार बने हुए अपडेट दे रहे हैं। मनीष, अभिमन्यु पुनिया को हल्की चोटें आई हैं, खबर ये भी मिल रही है। बिल्कुल, सबसे पहले एनडीटीवी ने इस खबर को ब्रेक किया था जब वहां से हिंसक प्रदर्शन के बाद में बीच में ही जब विधायक अभिमन्यु पुनिया को मौके से जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया था। ये सबसे पहले एनडीटीवी ने ब्रेक किया था। उसके बाद में अभी जब बात हुई थोड़ी देर पहले ही चिकित्सक से भी बात हुई, अस्पताल प्रशासन से भी बात हुई। उन्होंने बताया कि अभिमन्यु पुनिया के सर में मामूली चोट है, उनकी सीटी स्कैन और सर का और गर्दन का करवा दिया गया है, लेकिन रिपोर्ट्स नॉर्मल है और जल्दी आराम के बाद में उन्हें जल्दी हॉस्पिटल से फ्री भी कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर अभिमन्यु पुनिया को हल्की चोट आई है इस झड़प में। जो किसान और पुलिस जब आमने सामने आए थे, जब प्रदर्शनकारी किसान आगे बढ़ते जा रहे थे, मानने को तैयार नहीं थे, ऐसे में पुलिस को यहां पर मजबूरन उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। अब मनीष, आप बता रहे थे कि किसानों की जो परेशानी है उसका वो जिक्र बार बार कर रहे थे, लंबे समय से उनकी मांगे थी, बावजूद इसके अब तक उस पर सहमति नहीं बन पाई और आखिरकार किसानों को ये कदम उठाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, जो किसान थे ये लगातार इस बात को लेकर कई बार जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने इनकी समझाइश के प्रयास किए। कई बार फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा भी इनकी समझाइश के प्रयास किए गए। इनके जो पहले से इनके जो रनिंग जो प्लांट्स हैं उनके विजिट करवाने की बात की गई। काफी बार लोगों ने मध्यस्थता की, लेकिन जो किसान और जो फैक्ट्री प्रबंधन है उनके बीच में सहमति नहीं बन पाई। किसान जो है उनका साफ तौर पे कहना था कि ये जो क्षेत्र है ये उपजाऊ क्षेत्र है और वो लोग जो एथेनॉल फैक्ट्री के होने वाले प्रदूषण और जो इनके जो आशंका थी लोगों को कि जिस फैक्ट्री के चलने के बाद में जो जमीनें हैं वो पूरी तरह से बंजर हो जाएगी, इसी को लेकर किसान आशंकित थे और इसको लेकर किसान लगभग 1.5 साल से इस फैक्ट्री के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, धरने के ऊपर बैठे थे। काफी बार प्रशासन द्वारा इनकी समझाइश के प्रयास हुए, लेकिन दोनों ही पक्ष जो थे वो किसी भी स्तर पर पीछे हटने को तैयार नहीं थे और इसी के फलस्वरूप जब 15 दिन पहले इनको धरने से वहां से जबरन पुलिस और प्रशासन द्वारा हटाया गया और उसके बाद से जो किसान थे वो कई जगह बैठक की, कई गांवों के अंदर बातचीत की, लोगों को बुलाया, महापंचायत आयोजित की आज और इस महापंचायत के अंदर पहुंचे जो हजारों लोग थे और उन्होंने महापंचायत के बाद में पैदल ही जो फैक्ट्री थी उसकी ओर कूच कर दिया और उसकी परिणति ये निकली कि जो आंदोलन शांतिपूर्ण इतने दिन से चल रहा था, मांग थी कि फैक्ट्री बंद की जाए, वो आंदोलन हिंसक हो गया और उन्होंने न सिर्फ फैक्ट्री जो परिसर था उसके अंदर आगजनी की बल्कि 10 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। जो पास में क्वार्टर था उसमें भी आग लगाने की बात आई। 3 जेसीबी जो गड़ी। बिल्कुल, तो देखिए कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो दर्शकों को दिखा दें कि यहाँ पर हालात उस समय कैसे थे जब किसान और पुलिस आमने सामने आए थे और यहाँ झड़प की तस्वीरें सामने आई थी। दरअसल प्रदर्शनकारी जो किसान हैं वो बड़ी संख्या में फैक्ट्री की ओर कूच कर रहे थे और रास्ते में प्रशासन की जो टीमें हैं वो उन्हें रोकने की कोशिश में थी, लेकिन बावजूद इसके ये जो किसान हैं वो उग्र होते गए, गाड़ियों में तोड़फोड़ करने लगे, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और ऐसे में उन्हें रोकने के लिए पुलिस को यहाँ रबड़ की गोलियां चलानी पड़ी और इसके अलावा लाठी चार्ज की भी तस्वीरें सामने आई हैं। आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लगातार उन्हें समझाइश के द्वारा भी रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बावजूद इसके किसान माने नहीं और यहाँ पर अब कोशिश ये लगातार की जा रही है जो प्रदर्शनकारी ग्रामीण है, किसान हैं, उन्हें समझाया जाए क्योंकि उनकी ये जो समस्या है वो काफ़ी लंबे समय से है। उनकी जो मांगे हैं उस पर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है, ना ही कोई आश्वासन मिल पा रहा है। यही कारण है कि ये किसान और भी ज़्यादा नाराज़ होते जा रहे हैं और यहाँ पर उग्र किसानों की ओर से एक जेसीबी मशीन को भी आग के हवाले कर दिया गया है। ये कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो लगातार आपके सामने रख रहे हैं। इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि बड़ी संख्या में जो ग्रामीण हैं, जो किसान हैं, वो नाराज होकर फैक्ट्री का कूच कर रहे हैं और फैक्ट्री की दीवार में भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई है। निर्माणाधीन फैक्ट्री के पास पहुंचकर वहां भी इन लोगों ने बवाल किया है और ऐसे में देखिए प्रशासन को इन लोगों पर लाठीचार्ज करना पड़ा इन्हें रोकने के लिए।
अब एहतियातन यहाँ पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है ताकि स्थिति को शांतिपूर्ण किया जाए और जो तनावपूर्ण माहौल है उस पर लगातार निगरानी बनाकर प्रशासनिक टीमें रखें। अतिरिक्त जाब्ता भी यहां पर तैनात कर दिया गया है। दो अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। हनुमानगढ़ से ये खबर, जहां एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है। मनीष हमारे सहयोगी अपडेट दे रहे थे कि यहां पर इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है ताकि कोई अफवाह ना फैले और ये आंदोलन और ज्यादा उग्र ना हो। यहाँ पर लोगों को भी समझाने की कोशिश की जा रही है ताकि अब स्थिति पहले से सामान्य हो जाए। जो तनावपूर्ण माहौल यहाँ पर बना हुआ है उसे सामान्य करने की कोशिश प्रशासनिक टीमें कर रही हैं। जो इनकी मांगे हैं उस पर हालांकि अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। लंबे समय से उनकी ये मांग है कि यहाँ पर इस फैक्ट्री का निर्माण ना हो, लेकिन बावजूद इसके अब तक कोई आश्वासन इसको लेकर नहीं मिल पाया है। यही कारण है कि इनकी नाराजगी और ज्यादा बढ़ रही है और किसानों ने और ग्रामीणों ने फैक्ट्री की ओर कूच करते हुए निर्माणाधीन फैक्ट्री की दीवार को तोड़ने की कोशिश की है। फैक्ट्री के बाहर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। दो अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और देखिए एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, विधायक अभिमन्यु पुनिया को हल्की चोट आई है। सिटी स्कैन के बाद डॉक्टर्स ने उनकी हालत को स्थिर बताया है। मामूली चोट इस झड़प में उन्हें आ गई है और प्रशासन की ओर से हालांकि कोई अब तक आधिकारिक इस पर पुष्टि नहीं की गई है कि इस झड़प में कितने लोग घायल हुए हैं। ये दो अलग अलग तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर किसानों का ये कूच जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ट्रैक्टर लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण और किसान कूच करते हुए फैक्ट्री की ओर, और ऐसे में रास्ते में कई जगह पर यह कोशिश की गई प्रशासन की टीमों द्वारा कि इन्हें समझाकर इन्हें वापस भेज दिया जाए, लेकिन किसानों ने उनकी एक ना सुनी और आगे बढ़ते हुए उग्र आंदोलन करने लगे। यहाँ पर उत्पात करने लगे। जो गाड़ियां थी उन्हें आग के हवाले करने लगे। 10 गाड़ियां बाहर खड़ी थी जिनमें आग लगा दी गई। एक जेसीबी मशीन में भी आग लगाई गई है और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है। दो अलग अलग तस्वीरें दिखी। इस झड़प के दौरान विधायक अभिमन्यु पुनिया के सिर में हल्की चोट आई है। डॉक्टर्स ने फिलहाल उनकी हालत को स्थिर बताया है। सिटी स्कैन के बाद डॉक्टर्स ने ये बताया है कि ये मामूली चोट है और भी कई लोग इस झड़प में घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि इसकी प्रशासन की ओर से नहीं की गई है और अभी एहतियातन यहाँ पुलिस जाब्ता तैनात है। एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध के बाद ये हिंसक तस्वीरें हैं, हिंसक झड़प की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं कि यहाँ पर जो नाराजगी है किसानों की वो किस कदर बढ़ गई कि यहाँ पुलिस की टीमों को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लाठी चार्ज करना पड़ा और हवा में रबर की गोलियां चलानी पड़ी ताकि इन किसानों को रोका जा सके। हालांकि बावजूद इसके भी ये जो किसान हैं उग्र होते हुए 10 कारों को आग के हवाले कर दिए। राजस्थान पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध को लेकर जो हिंसक झड़प हुई है उसकी ये तस्वीर है जहां किसानों ने फैक्ट्री की ओर कूच करते हुए जमकर उत्पात मचाया है। 10 कारों में आग लगा दी है। एक जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया है। देखिए आग की लपटें भी इन तस्वीरों में साफ नजर आ रही हैं और प्रशासनिक टीमें यहां पर समझाइश के दौर में जुटी हुई थी, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई है। ये जो मांग है किसानों की वो लंबे समय से चली आ रही है। फैक्ट्री संचालकों से भी मध्यस्थता की कोशिश की गई थी, लेकिन कोई बात नहीं बन पाई, जिससे नाराज होकर आज किसानों ने मोर्चा खोल दिया और फैक्ट्री की ओर कूच करते हुए जमकर उत्पात मचाया है। देखिए गाड़ियों को आग के हवाले करते हुए किसानों ने यहाँ जमकर उत्पात मचाया है। आग की लपटें भी इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं और जब ये किसान समझाइश के दौरान भी नहीं माने तब प्रशासनिक टीमों को लाठी चार्ज करना पड़ा, जिसमें विधायक अभिमन्यु पुनिया के सिर में हल्की चोट आई है। हनुमानगढ़ से खबर है जहां टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण का विरोध काफी लंबे समय से चला आ रहा है और आज आखिरकार किसानों ने यहां उग्र आंदोलन कर दिया है। फैक्ट्री की ओर कूच करते हुए रास्ते में जमकर बवाल किया है। समझाइश का दौर भी विफल रहा और अब एहतियातन यहां पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है।
इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है और लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है ताकि स्थिति यहाँ पर अब सामान्य हो सके। देखिए, ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां आगजनी के बाद यहां फायर ब्रिगेड की टीमों को भी बुलाया गया और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द किसानों को समझाया जा सके। मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मनीष, जरा बताइए अभी ताजा अपडेट क्या मिल रहा है? क्या कोई पुष्टि हो पाई है कि इस झड़प में कितने लोग घायल हुए हैं? जी बिल्कुल, इसके अंदर जो दोनों पक्ष है वे दोनों अलग अलग है। आधिकारिक तौर पर किसी भी घायल की पुष्टि नहीं हो पाई है। जो संग्रिया विधायक अभिमन्यु पूनिया है, उनके चोटिल होने के बाद में जब उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, ट्रॉमा सेंटर, तब उनके घायल होने की जानकारी मिल पाई। उन्हें हमारे सामने से ही लेकर गए थे, तो हमें ये बात प्रूव हो गई थी। उसके बाद में जब जिला अस्पताल में बात की गई तो उनके सिर में मामूली चोट लगने की बात सामने आई। हालांकि एहतियात के तौर पर उनके सिर और गर्दन का जो सीटी स्कैन भी करवाया गया और इनिशियली सूचना ये है कि उनकी जो रिपोर्ट्स है वो नॉर्मल है और शायद उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी भी मिल जाएगी। वहीं जो अन्य जो घायल है उनके बारे में कोई भी आधिकारिक तौर पर आंकड़ा नहीं मिल पाया, क्योंकि अभी जिला कलेक्टर जो एसपी है वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। उनके पहुँचने के बाद में आधिकारिक तौर पर अगर वो लोग कोई जानकारी साझा करते हैं तभी पता लग पाया, क्योंकि आसपास के अस्पतालों में भी अभी इन्फॉर्मर्स गए हैं, वे कुछ क्या जानकारी जुटाते हैं, क्योंकि घायल के किसी भर्ती होने की जो सूचना है वो अभी तक किसी अस्पताल से नहीं मिल पाई है। और यहाँ पे कुछ लोगों के चोटिल होने की बात जरूर कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और जो रबड़ बुलेट जिस तरह से चलाई गई है, तो निश्चित तौर पर कुछ घायलों के सामने आने की संभावना जरूर है। लेकिन इस तरह से फैक्ट्री परिसर के अंदर जिस तरह से उग्र आंदोलन देखने को मिला है, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है, लाठीचार्ज हुआ है, लोग जो पुलिस है वो आमने सामने हुए, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जो लोगों के चोटिल होने की बात है वो निश्चित तौर पर देर सवेर सामने जरूर आएगी। जी बिल्कुल मनीष, इसका इंतजार करना होगा कि कब तक आधिकारिक पुष्टि होती है। और ऐसे में ये बताइए कि क्या अब यहाँ पर माहौल को शांतिपूर्ण रखने के लिए, अब स्थिति को सामान्य करने के लिए कोई कदम प्रशासन की ओर से उठाया गया है? क्या ये जो आंदोलनकारी प्रशासन और जो किसान और ग्रामीण थे अब वो शांत हैं? जी बिल्कुल, अभी हम थोड़ी देर पहले ही जो फैक्ट्री परिसर है वहां से निकल कर आए हैं। तब तक वहां पर जो किसान थे वो छुटे हुए थे, कुछ सैकड़ों किसान वहां पर अभी भी मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी घेराबंदी थी। पुलिस बल बढ़ने के बाद में निश्चित तौर पर जो पुलिस की प्लानिंग लग रही है, प्रशासन की जो प्लानिंग लग रही है, वो वहां पे जो किसान आज जाकर वापस से धरने पर बैठे हैं उन्हें सबसे पहले वहां से हटाया जाएगा और देर शाम तक हो सकता है कुछ नए मुकदमे भी दर्ज किए जाए इस पूरे प्रकरण के अंदर, आज वाले में, क्योंकि इसके अंदर से न सिर्फ संपत्ति को नुकसान हुआ है बल्कि आगजनी भी हुई है और कई लोगों के जिस तरह से घायल होने की बात भी सामने आई है और जो किसी की निजी संपत्ति में घुसने का मामला भी लग रहा है और जो पुलिसकर्मी है उनके साथ भी जिस तरह से जो धक्का मुक्की हुई है या उनके राज कार्य में बाधा पहुंचाई गई, तो निश्चित तौर पर देर शाम तक पुलिस प्रशासन जो है वो कुछ नए मुकदमे जरूर दर्ज करता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो मौके के हालात है वहां पे जो पुलिस की प्रायोरिटी मुझे नजर आ रही थी उसमें ये लग रहा था कि पुलिस सबसे पहले जो लोग वापस से धरना स्थल बनाने पर वहां जुटे हुए थे, वही मौके पर जो फैक्ट्री परिसर है उसके अंदर धरना लगाने का जो प्रयास कर रहे थे उसको सबसे पहले पुलिस हटाने का प्रयास करेगी।